तो एक्सरसाइज 8C ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर, रिड्यूस 72/96 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म इसके गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसको हम देखिए सॉल्व करके देख लें कितना रिड्यूस करने पर आएगा। तो 72/96 ये नंबर है, इसको रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको सेम नंबर से हम डिवाइड करें इसको, तो सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तब आएगा। तो इसमें कोई नंबर ऐसे भी ले सकते हैं या एचसीएफ ले लें। क्या कर लेते हैं? एचसीएफ। तो टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 72, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एचसीएफ ले लेंगे एंड 96 इसका एचसीएफ फाइंड कर लें। तो देखिए 72 से डिवीजन मेथड से इसको कर लेते हैं। तो 72 से डिवाइड करेंगे 96 को, तो ये जाएगा 1 टाइम। 72 1 जा 72, माइनस करेंगे 6 में 2 माइनस करेंगे 4, 9 में 7 माइनस करेंगे 2। अब ये जो 24 आ गया, 24 से इसके डिवाइजर, तो इसका डिवाइजर क्या है? 72 है। 72 को डिवाइड करेंगे 24 3 जा 72, माइनस करेंगे तो अब ये निकल आया है एचसीएफ इक्वल। तो जो लास्ट डिवाइजर है, लास्ट डिवाइजर जिससे लास्ट बार डिवाइड किया जिस नंबर से, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ हो गया 24। तो जब एचसीएफ निकल आया तो इस नंबर को जो 72/96 है, इसको हम डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एचसीएफ से कंप्लीटली डिविजिबल है, माने डिवाइड हो जाएंगे इससे, तो डिवाइड कर देंगे। तो 24 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 24 3 जा 72, 3 टाइम्स गया, और 24 4 जा 96, 4 टाइम्स गया। तो ये आ गया 3/4। इसको जब किस फॉर्म में राइट करना है आपको? रेशियो के रूप में। तो 3:4 यही सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। क्या आ गया? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 3:4 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? सी ऑप्शन में लिखा है 3:4। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, 14:21 प्रोपोर्शन 6 हाउ मच। कि यहां पर रेशियो में क्या आ जाएगा? तो इसमें देखिए जो इसमें इसका मतलब फोर्थ टर्म, इसका जो प्रोपोर्शन का फोर्थ टर्म है वो हमको फाइंड करना है कि फोर्थ टर्म कितना आएगा। इसमें ऑप्शंस दिए हुए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसको करके देख लेते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो जैसे ये दिया हुआ है 14:21 प्रोपोर्शन 6 और यहाँ पर फिल करना है, इसके प्लेस पर एक्स लेट कर लिया। तो फोर्थ टर्म आपने क्या लेट कर लिया? एक्स। अब इसमें फार्मूला यूज कर लेंगे। तो फार्मूले में क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ माने प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। कि जब ये प्रोपोर्शन में है, माने 14:21 प्रोपोर्शन 6:x है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसमें रख देंगे तो एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लाई करें तो 14 और x का मल्टीप्लाई, तो 14 × x, ये एक्सट्रीम्स में हो गए। इनका जो मल्टीप्लाई आएगा इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो मीन्स में कौन कौन सा नंबर है? 21 और 6 है, तो 21 × 6, तो x इक्वल टू, अब 14 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा 21 × 6/14। अब ये 2 से देखिए डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। अब 7 से 21 डिवाइड हो जाएगा, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो कितना निकल आया है? तो x इक्वल टू हो गया 3 × 3, ये बचा, तो 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 9 आ गई। तो यही आपका फिल किया जाएगा।
इसके प्लेस पर 9 फिल किया जाएगा, तो इसको 9 फिल कर लेंगे। तो ये जो नंबर था यहां पर राइट कर सकते हैं हम 9। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 9। तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। 18:24 प्रोपोर्शन 27 रेशियो गैप। इस रेशियो के प्लेस पर क्या आएगा? माने फोर्थ टर्म है, जो प्रोपोर्शन का फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म हमें फाइंड करना है। उसके प्लेस पर एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करके देख लें। तो ये जो गिवन है 18:24 प्रोपोर्शन 27:x। अब एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इसमें रूल इसका यूज कर लेते हैं। सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में कौन कौन सा नंबर है? 18 और x है, तो 18 इंटू एक्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में कौन है? 24 एंड 27 है, तो 24 इंटू 27। तो x इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 24 इंटू 27 अपान डिवाइड में चला जाएगा 18। अब ये किससे कैंसिल होगा? ये 2 6 से भी कैंसिल हो जाएगा। 6 से ये 24 और 6 से 18 कैंसिल हो जाएगा। तो 6 4 जा 24, 6 3 जा 18। अब 3 से 27 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो ये क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 4 इंटू 9, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 9 जा 36। तो क्या फिल किया जाएगा? यही आंसर हो गया आपका, 36 फिल किया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में देख ले कौन सा करेक्ट है? सी ऑप्शन। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, 120:15 प्रोपोर्शन 80 रेशियो गैप। तो गैप में फिल करना है, मींस फोर्थ टर्म में। फोर्थ टर्म में हम एक्स सेलेक्ट कर लेंगे, जिसको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आएगा, और जो करेक्ट होगा उस पर टिक कर देंगे उस ऑप्शन पर। तो 120:15 प्रोपोर्शन 80:x, क्या लेट कर लिया? x। अब इसके बाद फार्मूला यूज करेंगे, तो सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में कौन कौन सा नंबर है? 120 है और x है, तो 120 इंटू एक्स इक्वल, और मीन्स में 15 और 80 है, तो 15 इंटू 80, ये राइट कर लिया। अब यहाँ पर x इक्वल टू, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो 15 इंटू 180, नहीं 15 इंटू 80 क्या है? 15 इंटू 80 अपान, ये डिवाइड में चला जाएगा 120 हो जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और अब यहाँ पर ये 4 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4 से 8 और 12 डिवाइड हो जाएगा, तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। अब 3 से 15 डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। कितना आ गया है? ये x इक्वल टू, जो न्यूमरेटर में आपको बचा 5 इंटू 2, ये बचा है। डिनोमिनेटर में 1 है, 1 राइट करने की जरूरत है नहीं, तो x इक्वल टू आ गया 5 2 जा 10। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई? 10 निकल आई। तो यही आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा? 10। तो बी ऑप्शन में है 10, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, 14:21 प्रोपोर्शन 80 रेशियो गैप। माने फोर्थ टर्म में इसमें भी फाइंड करना है, तो उसके प्लेस पर एक्स सेलेक्ट कर लेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए सॉल्व करेंगे, तो जो क्वेश्चन है आप उसको राइट कर लें। 14:21 प्रोपोर्शन 80 रेशियो गैप, गैप के प्लेस पर क्या है? एक्स। अब इसे फार्मूलाइज करेंगे, तो सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स,
इस फार्मूले का यूज करके राइट करेंगे तो एक्सट्रीम में कौन कौन सा नंबर है, 14 और x है, तो 14 इंटू एक्स इक्वल, अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालें तो 21 इंटू 80, 21 इंटू 80, अब x इक्वल टू 21 इंटू 80 और 14 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो अपान में 14 चला जाएगा। अब ये देखिए 7 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, 2 से 40 डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 जा 2 और ये डिवाइड होगा 4 2 4 जा 8 2 0 जा 0, तो कितना निकल आया है, x इक्वल टू हो गया 3 इंटू 40, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इक्वल टू 43 जा 120, 43 जा 120, यही आंसर आ गया। तो जो गैप में फिल किया जाएगा 120, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन में 120, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, 24:8 प्रोपोर्शन 9 गैप, तो गैप में इसमें भी फिल करना है, कौन सा होगा ऑप्शन, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये गिवन है 24:8 प्रोपोर्शन 9 गैप के प्लेस पर x, अब इसमें फार्मूला यूज कर लेंगे तो सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, अब देखिए एक्सट्रीम में कौन कौन से नंबर है, 24 और x है तो 24 इंटू एक्स हो गया इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में 8 और 9 है तो 8 इंटू 9, तो x इक्वल टू 24 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो डिवाइड में चला जाएगा तो 8 इंटू 9 अपान 24, देखिए 8 से 8 और 24 डिवाइड हो जाएंगे तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, अब 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या आएगा, x इक्वल टू 3, यही आंसर हो गया। अब इसमें देख लें कौन सा आंसर मैच कर रहा है इसमें, तो बी ऑप्शन में 3 लिखा हुआ है तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, 4:9 प्रोपोर्शन गैप, माने ये किसका रेशियो, कौन सा रेशियो लिखा जाएगा, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 8:18, बी में दिया है 2:3, सी में दिया 1:36 एंड डी में दिया हुआ है 12:27, तो इसको हम फाइंड करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो गिवन है, तो जो लेफ्ट में गिवन है प्रोपोर्शन के लेफ्ट में गिवन है कितना, 4:9, इतना गिवन है। अब ये कहा गया प्रोपोर्शन और यहाँ पर ये गैप है कि ये किसका रेशियो होगा, कौन सा रेशियो होगा, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4:9 मीन्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/9, इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए सिंप्लीफाई करने पर क्या आ जाएगा, 2 से ये डिवाइड होगा, किससे नहीं डिवाइड होगा, अगर देखें तो ये 4/9 हो गया, जैसे 4/9 आ गया। अब 4/9 को हम क्या करें, ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता कि ये छोटा नंबर कोई आ जाए, माने अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जैसे फ्रैक्शन के रूप में राइट किया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर ले, तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये 4:9 किसमें है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 4/9, किसी सेम नंबर से दोनों डिवाइड नहीं हो सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब इसका हम मल्टीपल निकालें, जैसे इसके और भी निकालें कि इसके इक्विवेलेंट और कौन से नंबर से हो सकते हैं, तो इक्विवेलेंट के लिए हम 2 का अगर सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर दे इसमें, या सेम नंबर से हम डिवाइड कर दें, तो सेम नंबर से डिवाइड तो होगा नहीं, तो 4:9 और अदर तो है नहीं, तो वो तो आना नहीं है, किसी नंबर से डिवाइड होगा नहीं, तो सेम नंबर का अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर हम 2 का सपोज करिए से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 अपान 9 2 जा 18, 8/18, 8/18 को अगर हम रेशियो में फाइंड करेंगे, राइट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 8:18, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 8:18, तो इक्वल हो जाएगा 8:18, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है
ए में दिया हुआ है 8:18, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन हो गया, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें आपने देखा जैसे कि सपोज करिए कि हमें 8:18 ना दिया होता, इसमें दिया होता 12:27, ऐसे करके दिया होता सपोज करिए। तो अब आप देखते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई करने पर अगर इसका हम आगे का इक्विवेलेंट रेशियो अगर हम इसका निकालते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर या 3 का मल्टीप्लाई करने पर या 4 का मल्टीप्लाई करने पर किसी का भी निकाला जा सकता है। तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर तो 8/18 आ गया, मीन्स 8:18। तो अगर सपोज करिए कि ऑप्शन नहीं होता यार, इसमें ऑप्शन इस तरह का नहीं होता, तो 8:18 निकाला तो ये तो आपका हुआ नहीं। अब आप क्या करते हैं, उसका और नेक्स्ट निकाल देते। तो 3 का तो 4 3 जा 12, 12 और 4 9 जा 36, पर 3 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 जा 12 हो जाता है, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, तो 12:27 आ जाता। तो अगर ये ऑप्शन होता तो उसको हम देखते, 12:27। अगर सपोज करिए इसको और भी हम निकालते हैं, ये तो आपने निकाल लिया कौन सा ऑप्शन, ये निकाल लिया, और अगर आगे निकालते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा 4:9 इक्वल, अगर इसका नेक्स्ट निकालें 2 का मल्टीप्लाई करने पर ये आपका 1 इक्विवेलेंट रेशियो आ गया। अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 3/9 × 3, तो इक्वल क्या हो जाएगा 4 3 जा 12/9 3 जा 27, ये हो गया। तो ये इक्वल हो जाएगा, इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो 12:27, ये भी आपका आ गया। तो ये भी ऑप्शन है आपका, 8:18 भी है और 12:27 भी है। ये 2 रेशियो इसमें दिए हैं, तो ए भी आपका करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, डी। डी को भी इसके इक्विवेलेंट राइट किया जा सकता है। अगर ये ऑप्शन अकेले सपोज करिए ये नहीं होता, वो ऑप्शन होता, इसके प्लेस पर कोई अदर ऑप्शन होता, तो ये भी है आपका। तो ये देखना है कि किससे आ जाएगा, तो ये दोनों करेक्ट है, ए एंड डी बोथ आर करेक्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए एंड डी बोथ आर करेक्ट। ये आपका होगा नहीं 1:36, ये तो होगा नहीं, तो ये आपके दोनों करेक्ट हो गए, ए एंड डी। तो आंसर में हो गया आपका इसके ऑप्शंस कौन से करेक्ट हो गए, ऑप्शंस ए एंड डी आर करेक्ट। माने ए तो आपका करेक्ट है ये, और इसमें अगर आपने देखा तो डी भी करेक्ट निकला, तो दोनों ऑप्शन में आपने करेक्ट कर दिया।